बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इमरान खान साहब पर होने वाले हमले के बाद जो FIR का रोला पड़ गया और ये भी कहा जा रहा है कि जी उस FIR में उस शख्सियत का नाम दर्ज किया जाए। अब वो शख्सियत कौन है वो आप सबको पता है, इशारतन बात करूंगा, नाम नहीं लूंगा, क्योंकि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि जो मेरे ऊपर हमला हुआ, जो मेरे लॉन्ग मार्च को खूनी मार्च में तब्दील करने के लिए ये सारा कुछ किया गया, जबकि खुद वो सब कुछ ये कर रहे हैं। और बड़ी हैरानगी की बात है कि अपने ऊपर होने वाले हमले का जो इल्ज़ाम है, चले मान लिया कि वो शहबाज शरीफ पर लगा रहे हैं, उसके बाद राणा सनाउल्लाह साहब पर लगा रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो फौज को बदनाम कर रहे हैं। और अब वो FIR में एक ऐसी शख्सियत का नाम दर्ज करवाना चाहते हैं जिस शख्सियत के ऊपर वो ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं कि इदारे को चाहिए कि इनके खिलाफ एक्शन ले, लेकिन उस FIR से मुतल्लिक चौधरी परवेज इलाही साहब, जिनकी पंजाब में हुकूमत है, जो इमरान खान साहब के साथ कोलिशन में है, इत्तेहाद में है, वो इस बात पर इनकार कर चुके हैं कि वो किसी सूरत उनके खिलाफ कार्रवाई करवाने का इरादा नहीं रखते। इवन के IG पंजाब जो हैं, उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या हुक्म जारी किया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर FIR दर्ज की जाए और जो इसके ऊपर कार्रवाई होगी वो कानून के मुताबिक होगी। लेकिन इस हवाले से इमरान खान साहब की जो मुलाकात हुई चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ, उसमें चौधरी परवेज इलाही साहब बड़े बेबस नजर आए। चौधरी परवेज इलाही साहब ने अपने आप को ऐसे साबित किया जैसे वो बेइख्तियार वज़ीर आला हैं और उनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। और अब तक जितना उन्होंने टाइम निकाला है वो बिल्कुल ऐसे ही लगा कि शायद परवेज इलाही साहब जो है वो डमी वज़ीर आला हैं और वो बिल्कुल बेइख्तियार हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी ऐसा लगा। और ज़मान पाक में जो मुलाकात हुई इमरान खान साहब की चौधरी परवेज इलाही साहब की, ये भी हमें पता चला हमारे ज़राए से कि चौधरी परवेज इलाही साहब इमरान खान साहब को ये बात पर कायल करते रहे, ये बात पर समझाते रहे कि खुदारा ये काम ना करें, जो FIR है उसमें ये नाम निकाल दिया जाए, अगर ये नहीं हुआ तो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा और फिर हम आगे जाकर अपनी इस पोजीशन को डिफेंड नहीं कर सकते। तो इमरान खान साहब ने यहां तक परवेज इलाही साहब को डांटा और कहा कि अगर आपके पास कोई इख्तियार नहीं है और अगर आप बेइख्तियार वज़ीर आला हैं तो फिर आप फिल फौर जो है वो अपने ओहदे से स्टेप डाउन कर दें, अपने ओहदे से रिजाइन दे दें। जबकि परवेज इलाही साहब के हवाले से ये भी बातें गर्दिश कर रही हैं कि वो किसी भी टाइम रेजिग्नेशन दे सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर चौधरी मोनस इलाही साहब, जो आजकल इमरान खान साहब के बड़े आप समझ लें कि स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, जबकि इमरान खान साहब के खुद के ये अल्फाज हैं मोनस इलाही साहब के बारे में कि मैं जितनी हमजा शहबाज से नफरत करता हूँ उतनी मैं मोनस इलाही से नफरत करता हूँ। और इमरान खान साहब आज पता नहीं किस मुंह से मोनस इलाही साहब की बातें सुन रहे होंगे। वैसे मैं भी बहुत हैरान हूं और आप यकीन करें कि बहुत से लोग ये सुनकर हैरान हो चुके होंगे कि चौधरी मोनस इलाही साहब, जो परवेज इलाही साहब के वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही साहब के साहिबजादे हैं, वो इस पूरे अमल से गायब हैं। अब ये भी बातें शकूक व शुबहात को जन्म दे रही हैं। और ऐसे वक्त में जब मोनस इलाही साहब अभी तक इमरान खान साहब की तारीफों के पुल बांधा करते थे, अभी तक वो इमरान खान साहब की तारीफें करते थे, तो अब इस पूरे अमल में वो चौधरी मोनस इलाही साहब, जिन्होंने सौतेली माँ का किरदार अदा किया चौधरी खानदान के साथ, कि चौधरी परवेज इलाही को और चौधरी शुजात हुसैन साहब को अलहदा करवा दिया, लड़ाई करवाई, पूरे खानदान में फितना और फसाद बर्पा किया। और इस हवाले से मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये चौधरी खानदान जो है, जो अब तक मुत्तहिद था, अब तक कायम था, ये सिर्फ चौधरी शुजात के मरहूने मिन्नत है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब ने हमेशा वो इज्जत, वो मुकाम, वो ओहदा, वो मर्तबा परवेज इलाही साहब को सौंपा, उनको हमेशा ये मुकाम बख्शा कि वो इस हवाले से चौधरी परवेज इलाही साहब को ये हमेशा से ये फ़ायदा रहा कि वो इस हवाले से चौधरी शुजात हुसैन साहब से सियासी तौर पर फ़ायदे भी उठाते रहे। और उनकी जो सियासत है उस हवाले से जो नाम बना चौधरी परवेज इलाही साहब का, वो भी सबको पता है कि चौधरी परवेज इलाही साहब आज जिस मुकाम पर हैं वो चौधरी शुजात की मरहूने मिन्नत है, वरना उनकी अपनी कोई मॉरल क्रेडिबिलिटी नहीं है, मेरी नज़र में तो बिल्कुल नहीं है।
अब दूसरी ये बात कि मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ये जो FIR है इससे मुतल्लिक अब इमरान खान साहब ने आरिफ अलवी साहब को, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब को जी एक खत लिखा है और उस खत के अंदर उन्होंने उन नामों का जिक्र किया कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक जानिब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखने की बात करते हैं, एक जानिब वो जुडिशल कमीशन बनाने की बात करते हैं, एक जानिब वो फौज के लोगों को क्रिटिसाइज करने की बात करते हैं। लेकिन सर ये जो FIR है ये रोला नहीं है, असल मसला कुछ और है। असल मसला आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है, उस अपॉइंटमेंट को मुतनाज़ बनाना है, उस अपॉइंटमेंट को रोकना है। सिर्फ इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है, वरना इमरान खान साहब की जो अपनी मॉरल क्रेडिबिलिटी है वो तो आपके सामने है। वो क्या है, अभी तक उन्होंने क्या सियासत की है? यही की है ना कि गालियां दी इदारों को, गालियां बकते रहे, झूठे इल्जामात लगाते रहे, कैरेक्टर असैसिनेशन करते रहे, अपने जो है वो पार्टी के कारकुनान उनको इस बात पर लगाया, सोशल मीडिया के ऊपर गालम गलोच ब्रिगेड को फरोग दिया, लोगों की माओ बहनों बेटियों की इज्जतों को तार तार किया। ये इमरान खान साहब करवा रहे हैं। सर ये जो पाकिस्तान में ये जो अदम बर्दाश्त का कल्चर है इसको परवान चढ़ाने वाले भी इमरान खान साहब हैं। इस हवाले से अगर इमरान खान साहब के ऊपर बात करता हूं तो मुझे खुद बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि इमरान खान साहब आज किस मुंह से ये बात कर रहे हैं और वो किस मुंह से इदारे को तनकीद की जद में ला रहे हैं। वो इदारा जिसको वो कल तक जो है वो बड़े भाषण दिया करते थे कि बड़ा अच्छा इदारा है। कल तक जब वो इक्तदार में थे तो ये इदारा बहुत अच्छा था, अब वो जब इक्तदार से बाहर हुए तो यही इदारा जो है उनको बुरा लगना शुरू हो गया। अब यहां पर जी एक मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं कि इमरान खान साहब ने आरिफ अलवी के जरिए इदारों से खुली जंग का ऐलान कर दिया। और वो जो खत है अगर आप उसको पढ़ें, अगर आप उसके मंदरजात को पढ़ें तो सर आपको मालूम होगा कि इमरान खान साहब की सियासत किस मुकाम के ऊपर खड़ी हुई है। मैं पहले समझता था कि शायद इमरान खान साहब जो हैं वो इस बात को वक्त के साथ साथ समझ लेंगे और बिल्कुल वही बंदा जो वक्त के साथ साथ चीज़ों को समझता है वही समझदार कहलाता है। और वही शख्स जो जज्बातीपन को, जिद को, अनापरस्ती को छोड़कर एक अच्छे रास्ते की तरफ चलता है वही कामयाबी की तरफ जाता है, वही कामयाबी की मनाजिल की तरफ जाता है। लेकिन इमरान खान साहब चूंकि वो सब कुछ इसलिए हासिल करना चाहते हैं कि वो अब इक्तदार में नहीं है तो कोई इक्तदार में ना हो, वो आर्मी चीफ जिसकी अपॉइंटमेंट होनी है वो चाहते हैं कि अगर मैं नहीं हूं तो कोई भी ना करे। सिर्फ इसलिए ये जिद, असल में जो जिद है ना वो सिर्फ इसलिए है कि किसी तरह नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट मुतनाज़िब बन जाए। और फिर जो इन्होंने जनरल फैसल के ऊपर इल्जामात लगाए, चले मैं नाम ले लेता हूं। अभी तक वो अफवाज पाकिस्तान में एक सीनियर रैंक के ऑफिसर हैं, लेकिन आप जब किसी के ऊपर इस किस्म के इल्जामात लगाएंगे, जब इस किस्म की बातें करेंगे, जब आप कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, जब आप इस किस्म की बातें करके पॉइंट स्कोरिंग हासिल करना चाहेंगे तो सर रिएक्शन तो आएगा, इदारे की तरफ से आएगा, दीगर तरफ से आएगा। अब इदारे ने इस चीज को, इमरान खान साहब के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया, उन्होंने डिनाई कर दिया इमरान खान साहब के इन तमाम इल्जामात को जो उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के ऊपर लगाए, जो उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के ऊपर लगाए। और अफवाज पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाने के साथ साथ उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की। अब ये जो सारी चीजें हैं, इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताऊं कि इमरान खान साहब का जी अगला प्लान के मुल्क के हर कोने से लोगों को निकाल के इंतशार बर्पा कर दो, आग लगा दो। पहले फवाद चौधरी और इमरान खान साहब ने ये बात की कि जी हम लोग जो है वो बुध को निकलेंगे, ले चुके मंगल के दिन जो है वो सुनने में आया कि जी मंगल के दिन जो है वो चांद ग्रहण का हवाला दिया जा रहा था कि जी मंगल को जो है वो ये सारी खबरें आ रही थी कि चांद ग्रहण होगा, इसलिए हम ये रिस्क नहीं ले सकते। तो फिर इन्होंने ऐलान किया कि ये बुध को निकलेंगे, जबकि असद उमर साहब ने जुमेरात की बात की। उन्होंने जुमेरात का वादा किया कि जुमेरात को हमारे जो कारकुनान हैं वो निकलेंगे और ये शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में लॉन्ग मार्च जो है वो निकलेगा, पूरे पाकिस्तान से निकलेगा। जगह जगह इन्होंने रोड्स ब्लॉक कर देने हैं, सड़कें ब्लॉक होंगी, पता नहीं क्या हालात होंगे मुल्क के, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लोग चाहते क्या हैं। मैं इसके ऊपर ज्यादा कोई तबसरा या कमेंट्स नहीं करना चाहता, ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूं कि FIR जो होनी है, अब जिस FIR की बात हो रही है कि जी ये जो FIR है, अब इस FIR के ऊपर सबसे पहली बात ये कि जब ये FIR दर्ज हुई,
ये जो FIR है, ये जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो FIR इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ, तहरीक इंसाफ थाने में गई, तहरीक इंसाफ थाने में FIR दर्ज करवाने गई और पता चला कि मौके पर वहां का थाने का SHO ही मौजूद नहीं है। अब सर आप अंदाजा लगा लें कि ये जो अदालत का हुक्म है, अदालत ने IG पंजाब को भी हुक्म दिया कि पुलिस अपनी कार्रवाई जो है उसको यकीनी बनाए, पुलिस आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। लेकिन सर IG पंजाब ने हाथ खड़े कर दिए। IG पंजाब साहब ने हाथ खड़े कर देते हैं। उन्होंने कहा कि भाई मेरे वास दा रोग नहीं है, मैं जा रहा हूं, मैं नहीं काम कर सकता। पंजाब हुकूमत खुद कहती है कि IG पंजाब को तब्दील कर दिया जाए, लेकिन वो IG पंजाब साहब जो हैं अब उन्होंने ये काम करने से इनकार कर दिया और उन्होंने IG पंजाब ने काम करने से माजरत कर ली है चौधरी परवेज इलाही साहब के इस रवैये के खिलाफ के चौधरी परवेज इलाही साहब किस तरह पंजाब की ब्यूरोक्रेसी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। सर इस टाइम पंजाब में चीफ सेक्रेटरी मौजूद नहीं है, ठीक है, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही। हम बातें करते थे उस्मान बुजदार को कि उस्मान बुजदार ने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। आज चौधरी परवेज इलाही साहब जब आए तो उनके आने के बाद आप पंजाब का हाल देख लेंगे क्या हो गया। चले मैं हमजा शहबाज को इस बात का क्रेडिट नहीं देता कि हमजा बहुत अच्छा था, बहुत बेहतरीन किस्म का एडमिनिस्ट्रेटर था। मैंने अगर अपनी जिंदगी में एक बहुत बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर देखा तो वो शहबाज शरीफ को देखा। इंतहाई लगन के साथ, हार्ड वर्किंग के साथ, स्ट्रगल के साथ हमेशा उन्होंने एफर्ट की, हमेशा उन्होंने काम किया और पूरी लगन और जस्तजू के साथ मैंने उनको काम करते देखा। इवन के पंजाब के अंदर 2008 से लेकर 2018 तक जो उन्होंने 2 टेन्योर निकाले, मैं खुद उनके काम का जाती तौर पर मुतरफ हूं और मैं समझता हूं कि बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने मिसाली काम किया और अपना मिसाली नाम बनाया। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे वो। अब यहां पर जी एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताने जा रहा हूं वो ये कि मैंने तमाम जो पॉइंट्स हैं वो आपके सामने डिस्कस कर लिए। खत से मुतल्लिक भी बता दिया, FIR से मुतल्लिक भी बता दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या अहकामात जारी किए कि 24 घंटे के अंदर अंदर FIR दर्ज हो। लेकिन मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताता चलूं कि अब कानून तो हरकत में आएगा, साथ साथ हुकूमत को ये बात संजीदगी से सोचनी चाहिए कि क्या हमारे इदारों के खिलाफ बोलने वालों को, क्या हमारे इदारों के खिलाफ जहर उगलने वालों को इसी तरह आजाद छोड़ दिया जाए और उनको कहा जाए कि जी आपका जो दिल करता आप करें? क्या उनको खुली छूट दे दी जाए? क्या उनको कहा जाए कि जी ठीक है? नो डाउट हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया, हुकूमत ने बहुत अच्छे काम भी किए। हुकूमत ने इमरान खान साहब की तकारीर जो है उसके ऊपर से पाबंदी भी हटवाई कि पैमरा ने जो हुक्म जारी किया था कि इमरान खान साहब की लाइव तकारीर पर पाबंदी आयद कर दी जाए, इस हवाले से भी हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया कि इमरान खान साहब की लाइव तकारीर पर जो पाबंदी थी, आयत पाबंदी के इसको नशर नहीं किया जाएगा, उसको हटा दिया। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसने इमरान खान साहब की तकारीर पर पाबंदी लगाई, अब अगर हुकूमत ये समझती है कि अगर इमरान खान साहब मजीद तनकीद करके मजीद जितना मवाद इकट्ठा हो जाता है तो सर इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हुकूमत इमरान खान साहब को खुली छूट दे दे या अदालतें इमरान खान साहब को खुली छूट दे दें। मैंने एक तो पहली बात कि मैं अतर मनिल्ला साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और अब वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, अब तो वो जज है ना, उनके नाम की मंजूरी हो चुकी है। लेकिन जितना सॉफ्ट कॉर्नर इमरान खान साहब को मिला, क्या पाकिस्तान की तारीख में किसी वजीर आजम को, किसी लीडर को ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर मिला? यहाँ पर तो मिनटों में नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमे बनाए जाते थे, उसको जेलों में डाल दिया जाता था, उसके खिलाफ जो है वो केसेस बना दिए जाते थे मिनटों में। सर मिनटों में होता था ये काम। और इमरान खान साहब जितनी गालियां दे रहे हैं, जितना वो इदारों के खिलाफ बोल रही हैं, जितना वो इदारों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सर उनकी मॉरल क्रेडिबिलिटी है क्या? आपके सामने है, आपने इस बात का जवाब देना है। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा क्योंकि मैं ज्यादा बातें करता हूं तो फिर इमरान खान साहब जो हैं वो अच्छा नहीं समझते और उनके लीडरान और उनके जो स्पोक्स पर्सन और उनके हमारे बिलखुसूस हमारे जय्यद सहाफ़ी दोस्त जो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं, वो कई दोस्त मेरे भी दोस्त हैं, तो वो फिर अच्छा नहीं समझते कि मैं इमरान खान साहब के खिलाफ कुछ ज़्यादा बातें करूं। मैं सिर्फ इतनी बातें करूंगा और यही कहूंगा कि अब हुकूमत को संजीदगी से सोचना चाहिए और अब हुकूमत जो है
अब पीटीआई के कारकुनों की इंतहा देख ले तो वो इंतहा इस मुकाम तक पहुंच गई है कि खंबे के ऊपर चढ़कर पीटीआई का कारकुन जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा था, खंबे पर खड़ा था और इमरान खान साहब का डाई हार्ट, आप ये समझ लें कि डाई हार्ट फैन फॉलोइंग में होगा। तो खंबे पर चढ़कर जो उसके साथ हुआ, जिस तरह बिजली की तारें उसको लगी और वो करंट लगने से नीचे आ गया, तो सर ये जो इंतहा है, ये जिस पीक लेवल के ऊपर जा रही है उसको नीचे लेकर आए। ये जो जज्बातीपन है, ये जो जिद है, अना है, डटाई है, ये हमें किसी बड़े साने की तरफ लेकर जा सकती है। पाकिस्तान किसी साने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। खूनी मार्च है सर, मैंने आपको पहले भी बताया था। पहले इन्होंने रिपोर्टर सद्दफ नईम को कुचला, उसके बाद खारियां वाली साइड पे 2 लड़के वो इसकी जद में आए। अब पीटीआई का जो कारकुन है वो खंबे पर चढ़ा हुआ था, उसको करंट लग गया। तो सर ये जुनून को, ये जो इंतहा जो जुनून को पहुंच रही है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। फिल वक्त इजाजत दीजिए। अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।